अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में नए वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज़ शाह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं ब्रिगेडियर एजाज़ शाह कौन है, ये पुरअसरार शख्सियत एकदम से कैसे इतनी मकबूल हो गई। पाकिस्तान में वफाकी काबीना में हालिया रद्दोबदल के बाद मुल्क के नए वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज़ शाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उन्हें इब्तिदा में बतौर वज़ीर पार्लिमानी अबूर काबीना का हिस्सा बनाया गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो दोस्तों, ये वाक़या 6 अक्टूबर 1998 को जब जनरल जहांगीर करामत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्तीफ़ा दिया तो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला सामने आया। वज़ीर हाउस से मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने फ़ोन करके मंगला के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब तक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला इंतहाई खुफिया था। परवेज़ मुशर्रफ खुद परेशान थे। मुल्क में गिनती के लोग ही जानते थे कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। उधर वज़ीर आज़म हाउस से पैगाम मिलते ही परवेज़ मुशर्रफ मंगला से इस्लामाबाद के लिए निकले तो गाड़ी में बैठते वक्त हसास इदारे के एक अफसर की कॉल आई, जिसने मुशर्रफ को सबसे पहले आगाह किया कि उन्हें नया आर्मी चीफ़ तैनात किया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ को इस बात का यकीन नहीं आया, मगर बाद के हालात ने इस अफसर की बरवक्त मालूमात पर परवेज़ मुशर्रफ को इसका गर्विदा बना दिया। इस हसास इदारे के अफसर का नाम ब्रिगेडियर एजाज़ शाह था, जो उस वक्त ISI लाहौर में तैनात थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही ISI के हेड ब्रिगेडियर एजाज़ शाह हैं जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है। सन 1999 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ में इख्तलाफात रोनुमा हुए तो दोनों ने एक दूसरे पर नज़र रखने लगे। ISI के उस वक्त के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे, जिनके मातहत उनका इदारा खामोशी से हुक्मदुली कर चुका था। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त इसी इदारे के अफसरान परवेज़ मुशर्रफ और उसके हवारियों के साथ राब्तों में थे। उन दिनों सियासतदानों बिलखसूस शरीफ बरदरान और ख़ुद जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट पर नज़र रखने के लिए सबसे अहम पंजाब था, जहां ISI में ब्रिगेडियर एजाज़ शाह खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट अपनी निजी महफिलों में सुनाते थे कि इन्हें यकीन ही नहीं था कि एजाज़ शाह उनको छोड़कर मुशर्रफ के पलड़े में वज़न डाल देगा, क्योंकि वो जब भी लाहौर उतरते तो एयरपोर्ट पर एजाज़ शाह उनका इस्तकबाल करते और उनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार के तौर पर बैग भी खुद उठाते थे। अलबत्ता एजाज़ शाह चुपके से ज़ियाउद्दीन भट्ट के मुखालफिन से खुफिया राब्तों में थे। ज़ाहिर है उनका मुशर्रफ से ज़ाती ताल्लुक़ था। कुछ दिनों बाद 12 अक्टूबर को फ़ौजी बगावत हुई, ज़ियाउद्दीन भट्ट गिरफ़्तार हुए और एजाज़ शाह उन चंद लोगों में शुमार होने लगे जो पंजाब में इंतहाई ताकतवर लोगों में सामने आए। 12 अक्टूबर को फौरी बाद ब्रिगेडियर एजाज़ शाह की फ़ौजी मुलाजमत ख़त्म होने पर इन्हें पंजाब में होम सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। यहाँ तैनाती के दौरान एजाज़ शाह ने नवंबर 2003 तक अलकायदा, लश्कर झंगवी, सिपा साहबा और जैश मोहम्मद जैसी कमोबेश 15 जमातों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की निगरानी भी की। इस अमल में एजाज़ शाह पर उन जमातों के बाज़ रहनुमाओं के साथ करीबी ताल्लुकात के इल्ज़ाम भी लगे। एजाज़ शाह अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के जनवरी 2002 में अगवा के बाद उस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया की नज़रों में आए, जब उन्होंने फरवरी 2002 को बरतानवी नजात पाकिस्तानी शिद्दत पसंद अहमद उमर शेख को गिरफ़्तार करवाने में अहम किरदार अदा किया। एजाज़ शाह ने एक मुलाकात में खुद बताया था कि जब सिक्योरिटी दारों को अहमद उमर सईद शेख की डैनियल पर्ल के अगवा में मुलव्वस होने का पता लगा तो उनसे रब्ता किया गया। अहमद उमर शेख के ननियाल का ताल्लुक एजाज़ शाह के आबाई इलाके ननकाना साहब से था। उमर सईद शेख के मामू उस वक्त पंजाब में ही जज तैनात थे। एजाज़ शाह ने उमर सईद शेख की गिरफ़्तारी के लिए उनके मामू से रब्ता किया। उस वक़्त तक उमर सईद शेख के अहल खाना भी पकड़ लिए गए थे, इसलिए उमर शेख को अपने मामू के ज़रिए एजाज़ शाह से रब्ता करना पड़ा और बाद में एजाज़ शाह की हिदायत पर उमर सईद उस वक्त लाहौर के DIG जावेद नूर के सरकारी रहशगाह गए और जाकर गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी। इन सब में एजाज़ शाह का कलीदी किरदार था, जो मीडिया के नोटिस में भी आया। एजाज़ शाह की होम सेक्रेटरी पंजाब तैनाती के दौरान परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के नए इंतखाबात मुनक्कद करवाए तो उस वक्त मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारक अजीज़ ने पंजाब में नए मंजरनामे की तश्कील के लिए कुछ अर्सा लाहौर को अपना मस्कन बनाया। तारक अजीज़ उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हफीज़ अख्तर रंधावा और होम सेक्रेटरी एजाज़ शाह ने मिलकर मुस्लिम लीग काफ
بنائی اور جوڑ توڑ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انتخابات کے نتائج میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی اور مرکز اور صوبے میں مسلم لیگ کاف کی حکومت بنی۔ اعجاز شاہ نے 2002 کے عام انتخابات میں طارق عزیز، اختر رنداوا کے ساتھ پنجاب کا منظرنامہ تشکیل دیا۔ میر ظفر اللہ جمالی کے نام نکلا، جنہوں نے کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی کو اپنا انٹیلیجنس بیورو IB چیف مقرر کیا۔ جلدی پرویز مشرف کا دل ظفر جمالی سے اچاٹ ہو گیا تو پہلے مرحلے میں ان کے DGIB بشیر ولی کو ہٹا کر اپنے پسندیدہ پنجاب کے ہوم سیکرٹری بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو تعینات کر دیا گیا۔ اس بار اعجاز شاہ ایک نئے روپ میں سامنے آئے۔ وہ پرویز مشرف کے قریبی ترین IB چیف سمجھے جاتے تھے۔ ظفر اللہ جمالی کے بعد مختصر عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین اور پھر شوکت عزیز وزیر اعظم بنے تو اعجاز شاہ بدستور صدر اور آرمی چیف جنرل ڈائر مشرف کو رپورٹ کرتے رہے۔ ان کے دور میں IB متحرک ادارے کے طور پر سامنے آئی، تاہم یہ اعجاز شاہ کا دور ہی تھا کہ جس میں IB کے مختلف غیر ممالک پوسٹنگز کو ISI کے حق میں دستبردار کیا گیا، جس سے IB کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کی تنزلی کا آغاز ان کے 9 مارچ 2007 کو سابق چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد شروع ہوا۔ اس ملاقات میں اس وقت ISI کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، DG ملٹری انٹیلیجنس میجر اعجاز ندیم اور IB چیف بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ بھی موجود تھے۔ یہ وہی گھڑی تھی کہ جب ہر آنے والا دن مشرف کے اقتدار پر ان کی گرفت کو کمزور کرتا گیا۔ اعجاز شاہ نے بعد میں عدالت میں دیگر افراد کے ساتھ مشرف کے حق میں بیان بھی جمع کرایا تھا۔ پرویز مشرف نے اپنے کمزور ہوتے اقتدار کو بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو سے مذاکرات کیا تو انہی دنوں بے نظیر بھٹو نے کلر تنظیموں کے عسکریت پسندوں کو مبینہ دھمکیوں کے پیش نظر ایک خط میں دیگر افراد کے ساتھ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام بھی ممکنہ فہرست میں لکھا۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو فتح ہوئی تو اعجاز شاہ بطور IB چیف مارچ 2008 میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، تاہم بے نظیر کے قتل کا معاملہ میڈیا میں بدستور اٹھتا رہا۔ اعجاز شاہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں سے قریبی مراسم رہے۔ سال 2018 کے عام انتخابات کے دوران اعجاز شاہ نے MNA بنے تو ابتدا میں وزارت داخلہ کے امیدوار تھے، لیکن انہیں اسی وقت مایوسی ہوئی جب تحریک انصاف کی پہلی کابینہ میں ان کا نام بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد قبل عمران خان ان کے علاقہ میں گئے تو انہوں نے اعجاز شاہ کو قومی سلامتی کا مشیر لگانے کا اعلان بھی کیا، مگر بوجہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا اور انہیں وفاقی پارلیمانی امور لگا دیا گیا۔ لیکن اب حالیہ رد و بدل کے بعد ان کا نام وزارت داخلہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔